पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क के एक छोटे से गांव में एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला नौजवान रहता था। उसे सब गांव वाले एक ही नाम से जानते थे, तीस मारखा। तीस मारखा की एक खास आदत थी, उसे अपनी बहादुरी के किस्से सुनाना बहुत पसंद था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ बैठा था और हमेशा की तरह अपनी झूठी शान के पुल बांध रहा था। दोस्त बड़ी दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रहे थे, मगर सब जानते थे तीस मारखा असल में बेहद डरपोक इंसान था। उस दिन तो उसने हद ही कर दी। सीना तान कर बोला, तुम लोग शायद जानते नहीं, मैं इतना ताकतवर हूं कि अगर बरगद के पेड़ को पकड़ लूं तो उसे जड़ से उखाड़ दूं। एक दोस्त बोला, मियां तीस मारखा, तुमने कभी बरगद का पेड़ देखा भी है? तीस मारखा और अकड़ गया। एक नहीं, दर्जनों बरगद उखाड़े हैं मैंने। दोस्त हंसी रोकते हुए बोला, शायद ख्वाब में। यह सुनकर तीस मारखा आग बबूला हो गया। अगर यकीन नहीं तो ढूंढो बरगद का पेड़, मैं सबके सामने उखाड़ कर दिखाऊंगा। दोस्त मुस्कुराए, बात खत्म कर दी, मगर तीस मारखा के दिल में चुभन रह गई। अगले दिन वह सचमुच बरगद ढूंढने निकल पड़ा। काफी भटकने के बाद उसे एक विशाल बरगद दिखाया गया, इतना बड़ा कि उसकी बाहें तने के चारों तरफ पूरी नहीं पहुंच सकती थी। उसकी सिट्टी गुम हो गई। उसे एहसास हुआ उसने बहुत बड़ी गप मार दी है। वापस लौटते वक्त उसे एक छोटा सा बरगद का पौधा दिखा। उसने सोचा बस यही सही रहेगा, मगर उखाड़ने की कोशिश की तो वो भी नहीं उखड़ा। तभी उसके दिमाग में एक चालाकी आई। वह बढ़ई के पास गया, कुछ पूछा और शाम तक एक थैला भर लाया। अगली सुबह वह चुपके से उस छोटे बरगद के पास पहुंचा। उसने जड़ों की मिट्टी हटाई, कुल्हाड़ी से हल्की चोट की और थैले से कुछ निकालकर जड़ों में भर दिया। थैले में दीमक के कीड़े थे। धीमा समय बीतने का प्रभाव, कई दिनों तक वह दीमकों का काम देखता रहा। आखिरकार पेड़ की जड़ें खोखली हो गईं। अब वह दोस्तों को जबरदस्ती वहां ले गया। दोस्त पहले तो छोटे पेड़ को देखकर हंसे, मगर तीस मारखा पूरे आत्मविश्वास में था। उसने गहरी सांस ली, पेड़ को पकड़ा और पूरी ताकत से झटका लगाया। चेहरा लाल, बाजुओं में दर्द, और अचानक पेड़ हिलने लगा। कुछ झटकों बाद वह जमीन से बाहर आने लगा। दोस्त हैरान थे। तभी तीस मारखा चीखा। उसे महसूस हुआ उसके पैरों और बदन में सुइयां चुभ रही हैं। दरअसल दीमक उसके जिस्म पर चढ़ गई थी। वह पागलों की तरह खुद को झाड़ने लगा। जैसे ही पीछे हटा, पेड़ धड़ाम से गिर पड़ा। दोस्त सब समझ चुके थे। वे उसे हकीम के पास ले गए। मरहम लगा, इलाज हुआ और तीस मारखा ने कसम खाई, आइंदा ऐसी डींग नहीं मारूंगा जिसे पूरा करने में जान निकल जाए। दोस्तों, झूठी शान आखिरकार इंसान को मुश्किल में डाल ही देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ऐसी और मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल लॉग स्टोरी 99 को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।